एक्चुअली हर व्यक्ति चाहता है कि पूरे लाइफ खुश रहे, स्वस्थ रहे, एंजॉय करे, शांत रहे। हर व्यक्ति चाहता है और इसके लिए इसको सिर्फ चाहत से कुछ नहीं होगा कि हाँ मैं भी चाहता हूँ कि मैं खुश रहूँ। सिर्फ चाहतों से कुछ नहीं होगा, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा। आप कुछ भी सीखे हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो एफर्ट लगाया, ठीक है। आपने साइकिल सीखा तो एफर्ट लगाया, आपने गाड़ी चलाना सीखा, आपने कोशिश किया, आपने स्कूटी चलाना सीखा, आपने प्रैक्टिस किया, कोशिश किया, ठीक है। हर चीज़ सीखने के लिए आपने कोशिश किया होगा। आप घर में बैठने लेटे लेटे तो आप कुछ चीज़ सीख नहीं गए। हर चीज़ के लिए समय देना पड़ता है। तो सेम बात है कि पॉजिटिव रहने के लिए भी चीज़ें सीखनी है। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, आपने स्कूटी चलाना सीखा, सेम पॉजिटिव रहने के लिए भी सीखना है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो चीज़ों के लिए आपने कोशिश किया वही आप सीख गए ना? यस और नो? तो पक्का भरोसा रखो कि आप पॉजिटिव रहने के लिए सीख रहे हो ना, आप पॉजिटिव बन जाओगे। इसमें कोई मुश्किल बात है ही नहीं। बस मैं इतनी बात बोलता हूँ कि ये जितना साइकिल सीखना जितना आसान है ना, इतना पॉजिटिव रहना सीखना आसान है। पॉजिटिव रहने के लिए इतना ही सीखना है बस। इसमें भी एफर्ट लगता है, इसमें भी एफर्ट लगता है। तो आपको कल सीबीटी की वीडियो दिखा है कि चलो सीधा बैठना एकदम टाइट। अब जो व्यक्ति हर रोज खुद को ऐसा रखेगा तो इसका ये आदत लग जाएगा। और इसमें बताया है सीबीटी में कि अगर आप एकदम स्ट्रेट बॉडी, स्ट्रांग बॉडी रखते हैं तो दिमाग आपका स्ट्रांग बन जाएगा। बॉडी आपने कमजोर रखा है ऐसे, ठीक है, ऐसे ही आपका दिमाग कमजोर हो गया। कमजोर हो ही जाएगा पक्का। आपने बॉडी लैंग्वेज आपने कमजोर बनाया, दिमाग या सोच आपका कमजोर हो गया पक्का। और इसलिए हम बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं आपको बार बार, बस सीधा बैठो, टाइट, एकदम पावरफुल तरीके से बैठो। सीबीटी में जितनी चीजें बताई सबका अनुसरण करो। बोलना कैसे है? कंप्लीटली लाउडली और कॉन्फिडेंटली बोलना है। किसी के सामने बोलो, लाउडली और कॉन्फिडेंटली बोलना है। कोई चीज़ के लिए आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, कोई चीज़ के लिए आपको कमजोरी से बात नहीं करनी है। बस ये जो सिंपल तरीके बताए गए हैं, इसी से ही आप अपने आप को कॉन्फिडेंस रखेंगे, पूरी ज़िंदगी बहुत स्वस्थ मजबूत रहेंगे, पूरी लाइफ के लिए रखेंगे। लेकिन मेन बात तो आती है ना, सोच की आती है। सोच से ही लोग परेशान हैं। तो सोच के लिए भी कोई मुश्किल बात नहीं है। सोच कोई बड़ी बात नहीं है। नेगेटिव सोच कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ना बड़ी समस्या है। लेकिन क्या हम तो सालों से नेगेटिव सोच महसूस करते आए तो परेशान है। सालों से नेगेटिव सोच का शिकार है, कुछ अच्छा सोच नहीं आता है, हमेशा दुखी रहते, परेशान रहते, तो फिर ये कंडीशन हो गया, हाँ नेगेटिव सोच तो बहुत बड़ी चीज़ है, निकलती ही नहीं है। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा तरीका आपको समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली। इसके लिए आपको बार बार बताया गया है कि आप बाल्टी में साफ पानी भरेंगे ना तो ही गंदा पानी निकलेगा। ये रूल्स है। अब जिसको भी सोच पॉजिटिव बनानी है उसको पॉजिटिव तो भरना ही पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। बाल्टी में तो मान लो नेगेटिव है ही, दिमाग की बाल्टी में तो नेगेटिव ही है, कूड़ा कचरा सब बकवास बातें, बकवास चीजें भरी है। और आपको चाहिए पॉजिटिव, अंदर से प्रसन्नता की सोच आनी चाहिए, खुशी आनी चाहिए, शांति आनी चाहिए, सुकून आना चाहिए। तो इसके लिए कुछ तो सही भरना पड़ेगा। जिससे अल्टीमेट, इसके सिवा कोई तरीका दुनिया में नहीं है। आप सुन रहे हैं, जो लोग यूट्यूब में सुन रहे हैं, ध्यान रखिए, हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है, खुश रखना है, प्रसन्न रखना है। आपको इसके लिए प्रैक्टिस से, इसके लिए मेन चीज़ है अफर्मेशन प्रैक्टिस, एनएलपी प्रैक्टिस और हिप्नोथेरेपी। इससे आप सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी से बहुत अच्छा पॉजिटिव आप ट्रांसफर कर सकते हो, भर सकते हो। इसके सिवा कोई अच्छा तरीका नहीं है। अफर्मेशन, एनएलपी और थेरेपी बहुत शिद्दत से करो, बहुत समझदार से करो, बहुत इमोशन के साथ करो, भावनाओं के साथ करो। हाँ चलो ठीक है, बोला है 4 बजे 3 बजे करना है, चलो आ गए, कर लिए, हो गया। ये तो क्या मतलब, करने के लिए कोई सफाई वाला आता है, सफाई करनी है, सैलरी चाहिए, सफाई, हाँ चलो सफाई कर लिया। ये तो काम कैसे करने के लिए किया आपने, इस तरह से नहीं चलता।
घर के अंदर जो लेडी होती है बस खाना तो पकाना पड़ेगा ना, क्या करें, परिवार को भूखा थोड़ा रखेंगे, चलो बना देते हैं रोटियां सब्जी। कई फैमिली में इस तरह से लेडी रोटियां बनाती है। तो इस तरह से सिर्फ करने के लिए आप काम कर रहे हो, हाँ चलो ठीक है, टाइम हो गया, चलो थेरेपी कर लेते हैं, आ गए थेरेपी में। अरे इस तरह का थेरेपी नहीं चलता है। बहुत इमोशन के साथ, भावनाओं के साथ, अपने आप को पूरा माइंड, बॉडी, सोल सब इन्वॉल्व करके करना पड़ेगा। कई लोग ऐसा बोले सर मैं तो 15 दिन की बात कहे, 17 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, इतने दिनों से मैं तो थेरेपी कर रहा हूँ, आपका अफर्मेशन कर रहा हूँ, कोई सुधार नहीं आ रहा है। सुधार इसलिए नहीं आएगा कि वो जैसे और काम करता है ना, नहाने का काम, सफाई का काम, बस ऐसे थेरेपी का भी काम है। मैंने थेरेपी किया है, 17 दिन से कर रहा हूँ, 25 दिन से कर रहा हूँ, 1.5 महीने से कर रहा हूँ, तो काम के लिए काम में कोई फायदा ही नहीं है। मतलब कोई गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया, गार्डन में आधा घंटा बात किया इससे, तो क्या कोई काम बोलो कि हाँ मैंने गर्लफ्रेंड से मिलने का काम कर लिया आज? तो आप गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से मिलते हो, इसको आप काम बोलते हो और काम के तरीके से आप जाते हो। हाँ तूने बोला है ना तुझे मिलने आधा घंटा ले, चल आ गया मिलने के लिए, बोल हो गया ना काम खत्म। ये कोई काम नहीं था, गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से मिलने का कोई काम नहीं था, ये कोई अलग चीज थी, इसमें भावनाएं थी, इमोशन थी, कुछ और चीजें थी। तो जो चीज आप इस तरह से गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से मिलने का एक फीलिंग होता है, सेम आपका प्रैक्टिस में भी वो फीलिंग आना चाहिए। आपको एक तड़प होती है, गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से मिलने की एक चाहत होती है, एक सोच होती है, एक डिजायर होती है। जैसे भी आपको बोला कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सामने हो तो सिर्फ उसको ही देखते हो, बाकी दुनिया हट जाती है। सेम जब आप थेरेपी में होते हो तब आपको जो बोला गया है कि आप गार्डन में हो, गार्डन के नीचे आपका शरीर दिख रहा है, आपको प्रकाश आ रही है, बस इतना ही है, इतना ही। आपके सामने गार्डन ही है और आप ही हो, बाकी सब दुनिया हटा दी आपने। इतना आपके अंदर वो फोकस आना चाहिए, इतना कंसंट्रेशन आना चाहिए। और ये होता भी है, ऐसा मुश्किल बात नहीं है। ज़्यादातर लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं थेरेपी के बाद, पूछते हैं क्या लगा आपने, क्या इमेजिन किया, कितना फोकस था। बस आप जो बोल रहे थे ना वही हम सुन रहे थे और वही इमेजिन कर रहे थे, इसमें ही पूरा ध्यान था। वही चीज़ें दिख रही थी, गार्डन दिख रहा था, हम बैठे हैं, प्रकाश आ रही है, ऊर्जा आ रही, वही देख रहे थे। एक्चुअली इतना होना चाहिए। थेरेपी कोई लंबा समय नहीं है, शायद 15-17 मिनट का टाइम लगता है। बस आपकी जिम्मेदारी ये है कि 15-17 मिनट तक अपने आप को स्टेबल रखो, अपने आप को इसके अंदर इन्वॉल्व रखो। दिमाग का काम ही भटकना है। भगवान ने उसको काम ही दिया था, भगवान ने बनाते समय तुझे भटकना है हमेशा। तुझे हम इंसान के अंदर फिट करेंगे खोपड़ी में, तुझे भटकाना है। और वो इतना मतलब इतना बेस्ट परफॉर्म कर रहा है ना दिमाग, बहुत अच्छी तरह से भटकेगा वो। आपको भटकाने में वो जरा भी देर नहीं करेगा, कभी भी भटकाएगा। लेकिन उसको ये भी बोला गया है कि अगर जो व्यक्ति अगर कॉन्सेंट्रेट करे, अपने आप को थोड़ा फोकस करे, तो तुझे फोकस भी करना है, कॉन्सेंट्रेट भी करना है, तो दिमाग करेगा भी। लेकिन हमने कोशिश नहीं किया तो उसको पहला ऑर्डर क्या मिला है? पहला ऑर्डर उसको भटकने का मिला। भगवान ने बनाते समय उसको भटकने के लिए बताया, तू भटक, तो दिमाग अंदर जाके इंसान की खोपड़ी में बैठ के तेरे भटकने का काम करना है, बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छी तरह से कर रहा है वो काम। लेकिन दूसरा ऑर्डर ये भी दिया गया है उसको, अगर इंसान कोशिश करे तो तुझे कंसंट्रेशन भी करना है, नियंत्रित रखना है, फोकस करना है तुझे, और करता भी है। ये तो हम उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, इसी तरह से वो काम करेगा। जिसने कोई काम ही नहीं किया कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए, फिर उसका तो दिमाग पहले ऑर्डर को फॉलो करेगा, बस भटकना है भटकना। 24 घंटे आप मतलब रात को सोते नहीं तब तक आपका दिमाग का हाल क्या, आप देख लीजिए ना। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि जब तक व्यक्ति को नींद नहीं आई है ना, तब तक दिमाग तो भटकेगा ही भटकेगा, और हजार चीजों में भटकेगा। यहाँ की चीजें, बाहर की चीजें, खाने की चीजें, पीने की चीजें, सोने की चीजें, ठंडी गर्मी, फलाना ढिमका, इसने बोला उसने बोला।
और इसमें जो लोग तो मोबाइल देख रहे हैं रात को स्क्रीन पर, मतलब स्क्रॉल कर रहे हैं रील्स, अब उसका तो कितना भटकेगा, उसका तो कुछ भी तय नहीं। हर रील्स में कुछ अलग बात होगी, ठीक है। कोई मोटिवेशनल रील्स आई, कोई खाने पीने की आई, कोई घूमने की आई, कोई इन्वेस्टमेंट की आई, कोई पैसे के, हजारों तरह की रील्स आएगी और हर रील्स में आप दिमाग चलाओगे, ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रही है, ये सही बोल रही है, ये गलत है। क्योंकि आपको तो ओपिनियन देना है ना, कोई रील्स देखेगी, आप रील्स में कुछ भी रिस्पॉन्ड के बिना रह नहीं सकते। रील्स देखे हैं आप, तो रील्स में आपका दिमाग कुछ तो रिस्पॉन्ड करेगा, बोलेगा अंदर से, "हाँ, बहुत मजा आया, नहीं अच्छा नहीं था", कुछ तो अंदर से निकल गया। तो ये चीजें मतलब हमारा वो अटेंशन ले लेती है, हमें कहीं ना कहीं भटका देती है। तो आपको यहाँ रहकर ये सीखना पड़ेगा कि अपने आप को कैसे कम से कम भटकाएं। भटकना तो है ही, आपको भी और मुझे भी, लेकिन जो व्यक्ति मतलब जिसका दिमाग बहुत से बहुत कम भटकेगा ना, वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम दिमाग को कम से कम भटकाएं, कम से कम मौका दें उसको, क्योंकि मौका मिला तो भटकने वाला है। लेकिन मौका ही ना दें हम व्यस्त रखें अपने आप को बहुत अच्छे क्रिएटिव काम में, मतलब कोई फालतू काम में ना देखें, अपना कोई खास इंपॉर्टेंट काम है उसके अंदर व्यस्त रखें, तो दिमाग कम से कम भटकेगा, बहुत ही कम डिस्ट्रैक्ट होगा। और यही आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास भटकने के लिए इतने सारे संसाधन हैं। और 21वीं सदी में जो व्यक्ति अगर नियंत्रित है ना, तो बहुत बड़ा तो महात्मा माना जाएगा। कि 21वीं सदी यानी भटकने का युग है। मोबाइल नहीं था तब इतना कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, टेलीविजन नहीं था तो इतना कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। लोग करेंगे तो करेंगे क्या, अपना काम करेंगे ना, आसपास के लोगों से, फैमिली से बातचीत करेंगे, तो इसमें भटकने के चांसेस बहुत कम थे, बहुत कम। और जैसे टीवी आ गया, मीडिया आ गया और इसके बाद मोबाइल आ गया, तो बस सत्यानाश कर दिया दिमाग का। तो कुछ फायदे की बात है थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादातर तो चीजें नेगेटिव होती है। हाँ, समझदार लोग तो उसका भी तो सही इस्तेमाल करेंगे। जो भी समझदार लोग हैं, टीवी का भी, मोबाइल का भी, इंटरनेट का भी, गूगल का भी सही इस्तेमाल करेंगे और जिंदगी में अचीवमेंट करेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे। और जो मतलब थोड़े एवरेज लोग हैं, घटिया लोग हैं, उसको तो मतलब ये सारी चीजें उसको भटका ही देगी, उसका तो बहुत बड़ा नुकसान ही कर लेगी। अब ये समझदारी खुद की ही होनी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे आपको अलर्ट करते हैं कि सोच को नियंत्रित करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करना रहेगा, कोई उपाय करना पड़ेगा जो आपको सिखाया गया है, आपको अनुसरण करना है। और जितने भी आप संसाधन है, मीडिया है, मोबाइल से अपने आप को जितना मैनेज कर सकते, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप उससे डिस्कनेक्ट कर लो, दूरी बना लो, क्योंकि ये ना आपके लिए संभव है ना मेरे लिए संभव है। हम खाने के लिए एक दिन का उपवास कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं ना, श्रावण महीना में सोमवार का उपवास करेंगे, एकादशी का उपवास करेंगे, गुरुवार का, मंगलवार का जो व्रत करते हैं करेंगे। खाने के बिना एक दिन 2 दिन का उपवास कर सकते हो। अगर हिम्मत है तो मोबाइल का उपवास करके देखो आप। बस सोमवार को मोबाइल नहीं चलाना है, एकादशी को मोबाइल नहीं चलाना है, या कोई आप जिस दिन का व्रत रखते हो उस दिन मोबाइल नहीं चलाना है, किसी भी तरह का मोबाइल का यूज ही नहीं। इज इट पॉसिबल? नहीं, ये तो नहीं होगा ना। करके देखो, कल करके देखो, आज तो देख लिया आपने मोबाइल, ठीक है। कल सुबह से जैसे ही जागे हो, मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिया कोने में, दूसरे दिन सुबह तक उसको टच नहीं करना है। दूसरे दिन सुबह फिर उसको उठाओ, देखो क्या करना है। 24 घंटे अगर आप मोबाइल के बिना रह सकते हो तो आप बहुत बड़े महात्मा हैं, आपका तो पैर पकड़ लेना चाहिए। बोलेंगे ये क्या बात होगी, करके दिखाएंगे, देखो। एक्चुअली मुश्किल तो नहीं है, असंभव भी नहीं है, लेकिन कर नहीं सकते हम, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमारे इसके साथ ही जुड़ी हुई है। जब मोबाइल दुनिया में था ही नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि था ही नहीं तो क्या करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है तो। लेकिन मोबाइल है अभी,
और कुछ सालों से हमने इस्तेमाल किया हुआ है, तब इसके बिना रहना भी मुश्किल हो गया। वाइफ मायके चली जाती है 15 दिन, कोई बात नहीं, तो 20 दिन रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा तो अभी उधर ही ठहरी रहे, अच्छा है। हस्बैंड कहीं चला गया हफ्ते के लिए कोई बिजनेस में, नो प्रॉब्लम, एक दिन और लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उधर काम करो अपना, नो प्रॉब्लम। हस्बैंड के बिना चलता है, वाइफ के बिना चलता है, गर्लफ्रेंड के बिना भी चलेगा, बॉयफ्रेंड के बिना भी चलेगा, मोबाइल के बिना नहीं चलेगा। तो यानी कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। और ये चीज़ इतनी अच्छी है, इतना ये माइंड भटकाने वाली भी है, तो हमें ही खुद अलर्ट बन के कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, समझदारी दिखानी होगी कि हम उसके लिए नहीं हैं, वो हमारे लिए है। मोबाइल हमारे लिए है, हम मोबाइल के लिए नहीं है। इतना जिसने समझ लिया तो प्रॉब्लम बहुत आसानी से ठीक हो जाएगी। बाकी अच्छे लोग इसमें उलझ गए, ठीक है। तो यहाँ रहकर इतना तो आपका कंट्रोल आना चाहिए। सिर्फ काम की बात ही हम करेंगे, मोबाइल में सिर्फ काम है, इम्पोर्टेंट काम है तो ही इसका इस्तेमाल करेंगे। बस आप फ्री में बैठे हैं तो चलो देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे क्या रील्स आई है, क्या मैसेज आया व्हाट्सएप पे, अरे वो तो चलता रहेगा। दुनिया तो सारी मतलब खाली समय है, दुनिया तो फ्री है, उसको अकल है या नहीं, हमें तो ध्यान देना पड़ेगा। तो हम थोड़े से समझदार, थोड़े से अलर्ट रहकर कुछ कोशिश करेंगे तो आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार है, बहुत पॉजिटिव है। आपके साथ कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, कोई बीमारी परमानेंट नहीं है। तो इतना भरोसा करो कि आप इतना खुद को स्वस्थ बनाएंगे, इतना बेहतर बना सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस, इतना खुश, इतना अपने आप को पॉजिटिव उत्साहित बना सकते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं।